आज हम क्लास 11th में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, वो है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। हमारे सामने यहाँ पे जो 2B में क्वेश्चंस आएंगे, डोमेन निकालने की बात आएगी, यहाँ पर रेंज निकालने की बात आएगी, यहाँ पर कोडोमेन निकालने की बात आएगी। तो इन सभी के कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि एक डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है। आज हम इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जैसे कि ये लेते हैं कि मान लिया कोई सेट ए है, उस सेट ए में जो एलिमेंट की नंबर हैं वो मान लिया जाए 1 2 3 है या 4 भी मान लिया जाए। एक सेट बी है और ये सेट बी जो है मान लिया जाए ये है 8 9 10 11 और 12 है। अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर से ये 1 जो है 8 सटेज है, 2 10 सटेज है, 3 9 सटेज है, 4 11 सटेज है ना। तो यहाँ पर ये मान लो ये अटैचमेंट है। तो अगर यहाँ पे हम इनके कॉन्सेप्ट की चर्चा करें कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, इनके बारे में डिस्कस करें, तो सबसे बढ़िया बात ये जो सबसे पहली बात आती है डोमेन की। तो यहाँ पर जो सेट ए है, तो सेट ए इज़ कॉल्ड डोमेन, है ना। सेट ए इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, है। अब बात करें अपन कोडोमेन की। देखो सबसे क्लियर बात यह है कि हमारे पास 2 सेट दिए हैं। अगर आप डोमेन की बात करें तो सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 वो हमारा कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। हाँ, अब कोडोमेन की बात करें तो सेट बी इज़ कॉल्ड कोडोमेन, ये कहलाएगा डोमेन और ये कहलाएगा कोडोमेन। अब एक बात बची हुई है, वो कौन सी बात है कि रेंज क्या होगी। तो रेंज होगी कि सेट बी की वो वैल्यू जो सेट ए के साथ अटैचमेंट है, जिसका जो लिंक है, सेट बी की एवरी वैल्यू ऑफ बी अटैच टू सेट ए, जो अटैच किससे है, सेट ए से अटैच है, वो कहलाएगा रेंज कहलाएगी। मतलब ए से अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप डोमेन की बात करें तो ये डोमेन जो होगा वो होगा हमारा 1 2 3 4। अगर बात करें कोडोमेन की, इसे प्रांत सह प्रांत कहते हैं। तो जो सह प्रांत जो कोडोमेन है वो होगा हमारा 8 9 10 11 एंड 12। अगर बात करें रेंज की, तो रेंज जो होगी वो होगा 8 9 10 और 11। तो ये हुआ हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसी का एक क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैं आपके सामने ला के रखता हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है, हमारे सामने दे रखा है द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। ये P और Q लिखा है मैंने, बाकी आपको स्कीम दिख रहा है। P और Q आर शो इन फिगर दे रखे हैं ये, है ना। और ये अटैचमेंट भी दे रखा है इसका कि भी अटैचमेंट है ये इनसे, है ना। इस टाइप का डायग्राम दिख रहा है आपको। फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ आर। आपको डोमेन निकालना है, आपको रेंज निकालना है। और राइट रिलेशन, और हमें रिलेशन लिखना है। कैसा लिखना है, पहला तो सेट बिल्डर फॉर्म, हमको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और जो सेकेंड है वो है रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिए जो P है वो वैल्यू होती है सेट, मैंने बोला सेट डोमेन कहलाता है। डोमेन मतलब कोई भी फंक्शन x और y में होता है। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, x और y की बात करें, तो ये जो x की वैल्यू होती है वो कहलाती है डोमेन, और जो y की वैल्यू कहलाती है वो कहलाती है रेंज। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और y की वैल्यू यहाँ से लेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी कि पहला है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म की बात करें तो बिल्डर फॉर्म में आएगा कि रिलेशन जो बनेगा वो आर, वो एक्स वाई में बनेगा। अब आप देखो कि जो x की वैल्यू है
वो y की वैल्यू से क्या है दिख रही है, 2 बड़ी दिख रही है। मतलब x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से 2 क्या है, ज़्यादा है। तो ये रिलेशन हो गया इसमें कि x बराबर y+2, जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू से 2 ज़्यादा है ना। और जहाँ पर जो x है वो बिलोंग काय में से करेगा, ये सेट P में से करेगा। एंड और जो y की वैल्यू जो है, जो y की वैल्यू हम लेंगे वो काय में बिलोंग करेगी, वो Q में से करेगी। तो ये हुआ हमारा बिल्डर फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन आया है, P आया है, Q आया है, तो बिल्डर फॉर्म जो होगा वो हमारा इस टाइप से होगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म आपको नोट डायरेक्ट लिखना है। 5x की वैल्यू 5 पे, y की वैल्यू लिंक किससे हो रही है, 3 से हो रही है। तो रोस्टर फॉर्म हमारा जो आएगा वो आएगा 5 3, ये 6 7 है, 4 4 और 7 5। तो ये हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म। तो ये हुआ। अगर आपसे बात करें डोमेन की, वो क्वेश्चन में आया है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो डोमेन है, जो P सेट है वो डोमेन कहलाएगा। अब बात करें अपन रेंज की, तो जो सेट Q है 3 4 और 5, ये हमारी कहलाएगी रेंज कहलाएगी। तो ये हमारे इसी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहला हुआ बिल्डर फॉर्म, सेकेंड हुआ रोस्टर फॉर्म, थर्ड हुआ डोमेन और ये हुआ रेंज। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपके सामने कुछ भी अगर लिख देता है सामने वाला, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ लिखा रहा है 1 4 और ये है 9, और इधर लिखा रहा है 4 3 2 1 -1 -2 और -3, है ना। और ये 1 जो है ये किससे अटैच हो रहा है, ये 1 -1 से अटैच हो रहा है और +1 दोनों से अटैच हो रहा है। 4 जो है 2 से हो रहा है और -2 से, 9 जो हो रहा है 3 से हो रहा है और -3 से हो रहा है। 4 से किसी का अटैचमेंट नहीं है। तो यहाँ हम बात करें द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन रेंज एंड डोमेन की बात करें, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा, तो डोमेन होगा हमारा 149। कोडोमेन क्या होगा, सेट B जो रहेगा ये कोडोमेन कहलाएगा। ये A भी मान लेते हैं इनको, A और B। तो जो कोडोमेन होगा वो है पूरा 4 3 -2 1 -1 -2 -3। आपके बारे में रेंज बताएं तो रेंज एक तो सेट B का कौन सा एलिमेंट सेट से अटैच है, तो वो है 3 2 1 -1 2 3। ये 4 अटैच नहीं है, तो इस 4 को हटा देंगे, तो जो बचे हुआ रहेगा वो हमारा कहलाएगा रेंज। जो अभी मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करे थे, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैंने क्लियर की थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम एक बार और इसको पढ़ लिया अपन। अब आप देखिए कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है ना। तो रिलेशन क्या बन रहा है कि जैसे कि अपन ने लिखा है कि रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ R, तो आपको लिखना है R इक्वल टू रिलेशन जो है हमको बनाना है x और y बनाना है। अब किस टाइप से बनाना है, आप देखो कि 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या क्या है, 1 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा 1 और -1 है, तो ये दोनों से लिंक हो रहा है ना। मतलब y की 2 वैल्यू है, x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यू है, मतलब यहाँ पे आएगा y² इक्वल टू x। अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 लेते हैं, अगर 1 लेते हैं, जैसे कि y² है और x की वैल्यू 1 लिया आपने, तो इस स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड, तो y की वैल्यू आएगी +-1, मतलब प्लस का 1 भी आएगा और माइनस का 1 भी। अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हो, यहाँ पे x की वैल्यू 4 लिया आपने, तो ये y² इक्वल टू 4 होगा, और स्क्वायर रूटिंग करेंगे तो यहाँ पे +-2 होगा। तो ये रिलेशन बनेगा। और यहाँ लिखना है आपको, जहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है A में से, और जो y है वो बिलोंग कर रहा है B में से। तो ये हमारा बिल्डर फॉर्म होगा। रोस्टर फॉर्म की बात करें तो रोस्टर फॉर्म कैसे निकलेगा इसका, रोस्टर फॉर्म का वो निकलेगा 1 -1 1 1 4 2 4 -2 9 3 9 -3। तो ये होगा हमारा